Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 7, Kingdom Protista. So we are discussing about the first topic, that is introduction to Protista. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा क्यों बोला जाता है, इसको ये नाम क्यों दिया गया। क्लास सबसे पहले ये है कि ये ग्रीक वर्ड है जिसका जो आपके पास क्या है, प्रोटिस्टोस। ठीक है, ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस, दैट मीन्स फर्स्ट यूकैरियोट। जो सबसे पहला यूकैरियोट इवॉल्व हुआ था, बना था, उसको हमने नाम, वो किस ग्रीक वर्ड में क्या आता है, वो आता है प्रोटिस्टोस, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, प्रोटिस्टा। अब आ जाते हैं क्लास, ये कैसे इवॉल्व हुए या आपके पास फर्स्ट यूकैरियोट्स क्यों बोला जाता है। तो आपके पास जो प्लैनेट है, यानी अर्थ आपका एक प्लैनेट है, उसमें सबसे पहले क्या इवॉल्व हुए थे, प्रोकैरियोट्स, यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के बाद बहुत सारे जो है वो एवोल्यूशन, बहुत सारे जानदार अपीयर हुए, जिसमें आपके पास कुछ प्लांट्स बन गए, उसके साथ एनिमल्स इवॉल्व हुए, एनिमल्स के साथ साथ यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फंजाई भी आ गए। लेकिन इनके दरमियान में ये भी सारे क्या हैं, यूकैरियोट हैं, लेकिन इनके दरमियान ये जो लिंक बना रहा है प्रोकैरियोट से एनिमल जो इवॉल्व हुए, प्लांट, फंजाई, इन सब के बनाने के लिए दरमियान में सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ वो कौन है, उनको हमने नाम दिया हुआ है प्रोटिस्टा, दैट आर द फर्स्ट यूकैरियोट। ठीक हो गया। इस प्रोटिस्टा से बाकी सारे जो है वो इवॉल्व हुए हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई, उन्होंने अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज किया, जिसकी वजह से बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गए। तो यू कैन से अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स से उसके बाद यूकैरियोट्स तो इवॉल्व हुए, लेकिन उनके दरमियान जो पहला यूकैरियोट है वो क्या है आपके पास, प्रोटिस्टा फाइलम के, प्रोटिस्टा किंगडम के जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनको आप बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट यूकैरियोट्स। क्लास उसके बाद देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा होता है, इस फाइलम को एक स्पेशल फाइलम भी बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेशल किंगडम, क्यों, इसलिए आपके पास क्योंकि इस किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। जहां भी आपके पास इसके अंदर क्या कैसे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, हम देख लेते हैं कि जैसे आपके पास प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, तो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर प्लांट्स की तरह के भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, फंजाई के जैसे भी प्रेजेंट हैं, और एनिमल्स लाइक भी प्रेजेंट हैं। प्लांट लाइक बोला जाता है, लाइक इसलिए बोला जाता है क्लास क्योंकि आपके पास ये जो ऑर्गेनिज्म है टोटली प्लांट की तरह नहीं है। जैसे प्लांट के अंदर उनकी जो है वो जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके जैसा ये नहीं है, बट दीज आर रिलेटेड टू प्लांट्स, प्लांट की तरह हो सकते हैं, इसलिए इनको हमने क्या किया, प्लांट लाइक। फिर आपके पास आ जाता है फंगस, यानी फंजाई की तरह होते हैं, फंजाई नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं फंजाई लाइक। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, ठीक है, बट एनिमल्स लाइक। इन सारे ऑर्गेनिज्म को ये ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी फैमिली है प्रोटिस्टा की, जिसके अंदर इनके सारे के जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हम इसके अंदर प्लेस करते हैं या इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लास इसके साथ ही आपके पास जो प्रोटिस्टा है या फंजाई है या एनिमल्स है, इनके अंदर क्या चीज है कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बिहाफ में हमने डिस्कस करनी है, और 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके साथ आज डिस्कस होंगी। उसमें क्या है आपके पास कि सबसे पहले जो फंजाई है या एनिमल्स है या प्लांट्स हैं, इनके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज पॉलीफाइलेटिक। ठीक है, व्हाट इट मीन्स, पॉलीफाइलेटिक एक इंग्लिश वर्ड हम लेते हैं, पॉली मीन मैनी, और फाइलेटिक होते ट्राइब्स, यानी बहुत ज्यादा कबीले जिसके अंदर होते हैं, एक ऐसा जो मेजर आप कह सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर ढेर सारे ट्राइब्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आप बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक। यू कैन आल्सो से दैट हैविंग नॉट सिंगल एंसेस्टर, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर उनका एक एंसेस्टर से जो है उनका एक एंसेस्टर नहीं होता, बल्कि ढेर सारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं। अगर आप हैविंग नॉट सिंगल एंसेस्टर नहीं लिखना चाहते तो हैविंग मोर देन वन एंसेस्टर यू कैन से। अब जो प्रोटिस्टा है उसके लिए हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर एनिमल लाइक
प्रोटिस्ट हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है प्रोटोजोआ। ठीक है जी, ये एक ग्रुप बन गया इसके अंदर। फिर हमने लिखा हुआ है जो आपके पास प्लांट लाइक हैं, इसको हमने नाम देना है दैट फंजाई हैं, सॉरी अल्जी हैं, उसको हमने नाम दे दिया, अल्जी का ग्रुप है ये। और जो आपके पास फंगस लाइक है उसको आपने क्या नाम देना है, उसको आप स्लाइम मोल्ड देते हैं और माइकोड देते हैं। ठीक है जी, अब ये वाले 3 ग्रुप बन गए, 3 फैमिलीज बन गई जो किसके अंदर प्रेजेंट हैं, इन सब के इस प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है। जब हम बात करते हैं पॉलीफाइलेटिक की, पॉलीफाइलेटिक का मतलब है अगर हमें एक एंसेस्टर मिलता तो फिर इसके अंदर सिर्फ एक ग्रुप होता अल्जी, बट इसके अंदर क्या है, अल्जी भी प्रेजेंट है, स्लाइम मोल्ड, ओमाइकोड्स भी है और प्रोटोजोआ भी प्रेजेंट है। तो इनके लिए, इन सब के लिए एक एक अलग एंसेस्टर होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए सेपरेट जो है वो एंसेस्टर होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। अब आ जाते हैं मोनोफाइलेटिक क्या होता है। मोनोफाइलेटिक के अंदर क्लास क्या होगा, मोनोफाइलेटिक, मोनो 1 एंड फाइलेटिक ट्राइब्स। तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एक ट्राइब प्रेजेंट होगा। एक ट्राइब का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अगर ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर होते तो फिर हम उसको क्या बोलते, दिस इज मोनोफाइलेटिक। बट इट कंटेन्स मोर देन 1 ग्रुप, मोर देन 1 फैमिलीज। प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, ओमाइकोड्स और अल्जी, इसके अंदर सारे के सारे प्रेजेंट हैं, इसलिए हम बोलते हैं दैट दिस इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। अब आ जाते हैं क्लास, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इसका साथ ये हम इसको स्पेशल ग्रुप क्यों बोलते हैं या इसके अंदर क्या डिफरेंस है बाकी ग्रुप्स के अंदर, जो चीज आपके पास प्लांट्स में नहीं आ रही, अल्जी में नहीं, फंजाई में नहीं आ रही और एनिमल्स के अंदर प्लेस नहीं की जा रही है, उन सब को हम कहाँ प्लेस करते हैं, इस ग्रुप के अंदर करते हैं। इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं दिस इज स्पेशल ग्रुप। इसके बाद क्लास मोनोफाइलेटिक, दिस इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं जो आपके पास प्रोटिस्टा हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, दिस इज अ डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्सिटी हम कब बोलते हैं, जब उसके अंदर काइंड्स और जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा होती है। कैसे डाइवर्स ग्रुप क्यों बोला जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स रखते हैं उनके अंदर। कैसे, अगर ये प्लांट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है आपके पास, ये मैंने यहाँ पे प्लेस की है, प्लांट्स हैं तो इनका अपना एक मोड ऑफ लाइफ है। ठीक है, कैसे कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद उसको यूज करना है और फिर फूड बनानी है। ये इनका एक मैकेनिज्म है। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं आप तो हम उसको किस में रख देते हैं, दिस इज प्लांट की कैटेगरी, प्लांट की फैमिली में रख देते हैं। इसी तरह आपके पास जो फंजाई हैं, इनका काम क्या होता है कि ये दूसरों से खुराक लेते हैं और डिकम्पोजिशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की आती हैं हम उसको फंजाई के साथ रिलेट करते हैं। एनिमल्स के अंदर ऐसे जानदार होंगे जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा इसके अंदर डाइवर्सिटी इस फॉर्म में है, प्लांट की तरह वाले ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं, फंजाई के जैसे भी प्रेजेंट हैं और एनिमल्स के जैसे भी प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक की टाइम में ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म भी हैं, हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म भी हैं और ये सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर, ये सारे इस ग्रुप में रखे जाते हैं। इसलिए हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दैट दिस इज द डाइवर्स ग्रुप। बहुत ज्यादा इसके अंदर वैरायटी है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस तरह प्लांट के जैसे, एनिमल के जैसे, उन सब के जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं क्लास कि इसके अंदर जो साइज है प्रोटिस्टा का, वो साइज की रेंज है। कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको आम आंख से, नेकेड आई से नजर नहीं आते, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उन ऑर्गेनिज्म को आपने देखना है तो माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो लेंथ है वो मीटर्स में होती है, और मीटर्स में हम एक जो है वो अल्जी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं कैल्प का। ठीक है,
और ये जायंट अलजी है, सबसे बड़ा अलजी होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो मीटर्स की फॉर्म में होती है। तो यू कैन से रेंज इनकी क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक से इन मीटर्स होगी। फिर आपके पास आता है इनका लाइफस्टाइल क्लास। लाइफस्टाइल के अंदर क्या चीज है, दीज आर फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग का मतलब ये अलग थलग भी रह सकते हैं, आराम से सेपरेट जो है वो जिंदगी गुजार सकते हैं, फ्री लिव कर सकते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। फ्री लिविंग है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर वन सेल पे बेस करते हैं। फिर आ जाता है मल्टी सेलुलर भी हैं इस ग्रुप के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के साथ हम एक वर्ड लगाते हैं दैट इज सिंपल। व्हाई? इसलिए क्योंकि जैसे हम है ना, हम भी मल्टी सेलुलर हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है क्लास, वो ये है कि जो जैसे हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हमारा जो एक ऑर्गन है, जैसे हमारी आईज हैं, हम आईज के साथ देखते हैं, हमारा स्टमक है, डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक पार्ट डिफ्रेंशिएट हो गया। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब उसको फंक्शन मिल गया। आईज ने अपना काम करना है, स्टमक ने अपना काम करना है, इसी तरह हर एक जो ऑर्गन है उसका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। नाउ दिस इज द मल्टी सेलुलैरिटी बट विद कॉम्प्लेक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स हो गई है। बट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर तो हैं बट सिंपल है। इनके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर एज सच डिफ्रेंसिएशन ऑर्गन की डिफ्रेंसिएशन जो है वो नहीं होती स्पेसिफिक। अब आ जाते हैं कि ये जो आपके पास प्रोटिस्टा होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जब एक जैसे सेल्स इकट्ठे रहना शुरू हो जाएं ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। लेकिन हर सेल ने अपना काम खुद करना है, दूसरे पे डिपेंडेंट वो नहीं होते। although they are staying together but for function they are independent to each other। समझ आ गई है? उसके बाद इस ग्रुप के अंदर आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। पैरासाइट क्या होता है? ऐसा जानदार जिसको किसी भी दूसरे जानदार के ऊपर जो है वो उसके साथ वो उसका मोहताज होता है। कैसे? अब वो एक जानदार जिसने अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे को जो है वो अपना कोई ना कोई अपने लिए जो है वो सिलेक्ट करना है, इन टर्न उसको क्या करेगा? नुकसान देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास पैरासाइट है और बी वो है जो होस्ट का काम करेगा जिसके ऊपर इसने रहना है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसने खुद को तो बचा लेना है, खुद को ये सरवाइव करवाएगा, लेकिन इन टर्न वो बी को क्या करेगा? नुकसान देगा। ये ए वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बी वाला उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ए डिपेंडेंट टू बी और ए क्या होगा आपके पास? पैरासाइट। ठीक हो गया? तो इस ग्रुप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन से वाले ग्रुप पैरासाइट होते हैं। उसके बाद क्लास यहाँ पे एक और चीज है जिसमें आप बोलते हैं कि इनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है। सिम्बायोटिक क्या चीज होती है? जब आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जब ये दोनों अपने साथ कोई राब्ता बना लेते हैं, कोई ताल्लुक बना लेते हैं, दिस इज नोन एज एसोसिएशन। ठीक है? और जब भी कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है? एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ऑल्दो देखते हैं कैसे। इस ए ऑर्गेनिज्म ने बी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एसोसिएशन बनाया। जब ये ए बी से फायदा ले, बी ए से फायदा ले, तो उसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक हो गया? यानी आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेंगे जिनके अंदर ऐसी एसोसिएशन होगी जिसमें दोनों को फायदा हो रहा होगा, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे होंगे। उस एसोसिएशन को भी हम इस ग्रुप के अंदर जो है वो देखेंगे। इसके बाद क्लास इस ग्रुप के अंदर हम आते हैं और इसके अंदर देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन आपको पहले भी बताया एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं लाइक देमसेल्व्स। ठीक है? अब रिप्रोडक्शन इसके अंदर जब देखते हैं तो इस ग्रुप के अंदर रिप्रोडक्शन भी दोनों तरह की होती है। दोनों हम देखेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। व्हाट इट मीन्स?
एसेक्सुअल का मतलब सिंगल पेरेंट, यानी एक जो ओरिजिनल सेल होगा, सिंगल पेरेंट होगा, वही काम करेगा, उसी से आगे प्रोजेनी बनना शुरू होगी, उसी से ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल, जिसमें कोई गैमीट, कोई यूनियन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासेस के अंदर क्या होगा, टू पेरेंट्स क्या होगा, टू पेरेंट्स का यूनियन होगा, उनके जीन्स का यूनियन होगा, उसके बाद जो है वो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, उसको आप बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस ग्रुप के अंदर आप ये दोनों रिप्रोडक्शन देखेंगे। फिर आ जाते हैं लोकोमोशन की तरफ। इनके अंदर ये चलेंगे कैसे, एक दूसरे मूव कैसे करेंगे। क्लास ये डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं करते। नॉन मोटाइल को सेकंड टर्म भी देते हैं सेसाइल, फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। उसके साथ ही अब ये नॉन मोटाइल तो हो गए, इसी के साथ इसी ग्रुप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मोटाइल होते हैं, मीन्स टू से दे कैन मूव। मोटाइल ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके अंदर कैसे कैसे मूवमेंट होगी, क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो हम देख लेते हैं कैसे। जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। लोकोमोटरी ऑर्गन हमने डिस्कस किए थे, सीलिया और फ्लैजेला। जो प्रोटिस्टा, जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं जिनके पास ये लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, वो कैसे करेंगे अपने आप को मूव, वो करते हैं एक और तरीके से, जैसे आपके पास अपने साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाते हैं, जैसे आपका अमेबा करता है। अमेबा प्रोटिस्टा है और उसके अंदर क्या होगा, जो उसका सेल है वो सारा मटेरियल एक साइड पे मूव कर जाता है, जिस साइड पे उसके मूव करेगा उसको, उस स्ट्रक्चर को आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। ठीक हो गया। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा लेकिन फिर भी वो मूव करते हैं, और किस तरीके से करेंगे, साइटोप्लाज्म को मूव करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन बनेगी और उसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, बाकायदा एक लोकोमोटरी ऑर्गन। कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर एक और तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे जिसको आप बोलते हैं सीलिया। इस तरीके से मूव करेंगे। अब आ जाते हैं क्लास तीसरा पॉइंट के इनकी एवोल्यूशन। इनकी एवोल्यूशन का मतलब ये बने किस तरीके से, फिर इनसे कैसे क्या चीजें डेवलप हुई हैं वो भी देख लेते हैं। जब आप एवोल्यूशन की बात करते हैं क्लास, तो एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या है, आपके पास जो प्रोटिस्ट बने हैं ये कैसे बनेंगे, इनसे प्रोटिस्ट कैसे बना। यहाँ पे सबसे पहले प्लैनेट पे क्या इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से क्या बना, प्रोटिस्टा। पहले यूकैरियोट्स बने और वो कौन से हैं, प्रोटिस्टा। इसी प्रोटिस्टा से बन गए प्लांट्स। इन्हीं प्रोटिस्टा ने अपने आप को डेवलप किया और बन गए फंजाई। फिर इन्हीं प्रोटिस्टा के अंदर एवोल्यूशनरी बने एनिमल्स। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज lecture, that was introduction to kingdom protista. Thank you class. Allah Hafiz.